सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। बोल कर हाथ उठा के पूरे तरह से अपने हाथ उठा के तारीफ करो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। कितने आप में से खुश हैं? आमीन हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं खुदावंद की हुजूरी हमेशा आत्मानी से भरती है, ऐसी खुशी जो बयान से बाहर है, जो हम किसी भी और तरह की तसल्ली से हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। आज की मीटिंग बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। और आज की कितनों को मालूम है कि आज कौन सी मीटिंग है? आज सीड मीटिंग है। हालेलुया। होने के लिए मैं चाहती हूँ कि आज आप किसी गहरे भेद को सीख जाए। बोना, बाइबल बताती है कि जब आप बोलते हैं वो आपको पर्सनली ब्लेस करता है। हालेलुया। लेकिन बोना सिर्फ पैसे नहीं है, बोने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। बाइबल बताती है कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? जो तू बोएगा वही तू काटेगा। बाइबल बताती है कि खुदा ने इस जमीन का एक असूल बनाया, इस धरती का, इस जमीन का एक असूल है कि जो कुछ भी आप इसमें बोलते हैं वो उगता है। वो क्या होता है? उगता है। आपको देखना है कि आपको क्या बोलना है और आप क्या काटना चाहते हैं। बाइबल कहती है जो बदी बोलता है वो मुसीबत काटेगा। जो तू बोएगा, जो बीजों को बोलता है, जो फाइनेंस को बोलता है, जो पैसे के रूप में अपने बीजों को बोलता है, वो अच्छा फाइनेंस काटता है, उसे फाइनेंशियल उसके रास्ते खुलते हैं और खुदा उसके लिए गरीबी को दूर करता है। आप अपनी जिंदगी में आप देखो, बड़े बड़े हमने देखा और सुना और सीखा है कि बड़े बड़े ऐसे लोग जो बहुत लंबी लंबी दुआएं करने वाले हैं और घंटों प्रेम में रहने वाले हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, इसलिए वो अमीर नहीं। सबसे पहली बात जो एक क्रिश्चियन होते हुए आपको अपने दिमाग से निकालनी है वो ये कि शायद अमीर होना खुदा के खिलाफ है। ऐसा नहीं। बाइबल कहती कि हर तरह की जर की दोस्ती, पैसा बुरा नहीं, पैसे की दोस्ती बुराई की जड़ है। पैसा बुराई की जड़ नहीं है, पैसे की दोस्ती। पैसे को सब माई बाप समझ लेना बुराई की जड़ है। पैसे के ऊपर दिल लगा लेना और पैसे के सबब से घमंड में आना आपको गिराता है, पैसा आपको नहीं गिराता। अगर पैसा एक खुदा से डरने वाले के हाथ में है तो वो खुदा के कामों के लिए उसको बोएगा, वो किसी की मदद करने के लिए उसको लगाएगा। लेकिन अगर वही पैसा एक नशे वाले के हाथ में तो उसका नशा करेगा। अगर वही पैसा एक करप्ट बंदे के हाथ में है तो उसे करप्शन करेगा। हालेलुया। वो उसे बड़े बड़े अड्डे खोल सकते हैं, जनाकारी के, शहवत प्रस्ती के, नशेबाजी के, क्योंकि पैसा है। तो पैसा खुद बुरा नहीं, मायने ये करता है कि वो किस तरह की जिंदगी के हाथों से यूज हो रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह से पतरस ने पूछा, एक आदमी यीशु मसीह के पास आया। आज के कलाम में आपको बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनने में आपको बहुत चीजें बताने की कोशिश करूंगी और मेरा ईमान है आप समझ पाएंगे और आज आपके जहन आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से और आप बोलने वाले बनेंगे ताकि आप ब्लेस्ड हो सके। शैतान गेम करता है, शैतान लोगों के दिमाग में डालता है पैसा पादरी को चाहिए, पैसा चर्च वाले को चाहिए, क्योंकि शैतान को मालूम है कि बाइबल, आप जो क्रिश्चियन बैठे हो आपसे ज्यादा शैतान को आपकी बाइबल मालूम है। इसीलिए वो बाइबल को जानता है, उसे मालूम है कि बाइबल में लिखे अगर तू 10वां हिस्सा खुदा की हजूरी में देगा तो वो तुझे इतना देगा कि रखने की जगह नहीं होगी। तू खुदा की बादशाही के कामों में बोएगा, खुदा तुझे बरकत देगा, तुझे काटने को देगा, तेरे लिए आसमान खोलेगा, क्योंकि बिना सिर्फ दुआ करने से ऐ खुदा मेरे रास्ते खोल दे, रास्ते नहीं खुलेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि खुदावंद का कलाम ये चाबी की माने कि ये समझो कि ये जो बाइबल है ये
कुछ है चाबियों का और आपकी जिंदगी में बहुत से ताले हैं। हालेलुया। अब जो बरकत का ताला है कि मैं गरीबी चली जाए, मैं पढ़ती हूँ आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो यहाँ से लिखकर जाती हैं, मैं उन्हें पढ़ती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ और उसमें बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी आती हैं कि गरीबी बहुत, क्यों ना गरीबी है। आप अपने पैसे को कितना खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हो, क्यों ना शैतान आपका पैसा चुराए, क्योंकि मलाकी की किताब में लिखे अगर तू 10वां हिस्सा जब तू मेरे घर में लाएगा, जब तू मेरे कामों के लिए। बहुत से लोग कहते हैं दैनिक की पुराने अहदनामे की बातें नहीं। यीशु मसीह ने कहा ऐ फकीर फरीसियों, तुम जो पुदीने पर और सौंफ पर हर एक चीज पर दैनिकी देते हो और तुमने इंसाफ की भारी बातों को छोड़ दिया, तुमने इंसाफ को छोड़ दिया, तुमने रहम को छोड़ दिया, तुमने मोहब्बत को छोड़ दिया, ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था यीशु ने कहा कि वो भी यानी कि दैनिकी भी देते रहते और मोहब्बत में भी बने रहते, ईमान में भी बने रहते, हालेलुया, इंसाफ में भी बने रहते। लाजिम था कि वो भी करते और ये भी ना छोड़ते। जीसस क्राइस्ट ने नहीं कहा कि तुम दैनिकी ना दो। अगर बोना और दैनिकी देना पुराने अहदनामे की बात होती तो यीशु मसीह इसको रिपीट ना करते। हालेलुया। अमान की किताब को अगर आप पढ़ो तो कैसे क्रिश्चियनिटी फैली, बाइबल कहती है रसूलों में दूसरे आप जब चौथे पांचवें बात को पढ़ो तो वहां लिखा है कि लोग अपने पैसे को, अपनी जायदादों को, प्रॉपर्टी को, जमीनों को बेच बेच कर लाते और लाकर रसूलों के पास यानी कि जो जहां पैसा होता था वहां देते ताकि खुदा के काम हो सके। अपनी जमीनें बेचकर उन्होंने खुदावंद की मुनादी को आप तक और मुझ तक पहुंचाया। ये बाइबल आपके हाथों में आसानी से नहीं है। आज अगर आप यीशु मसीह की मुनादी खोल के सुन रहे हो तो पीछे कुर्बानी है। लोगों ने अपने घरों को बेचा, अपनी प्रॉपर्टियों को बेचा, अपनी जमा पूंजी खुदा के सामने, खुदा के लोगों के दी कि हम हिस्सादार बन सके। इसीलिए आज उन्हें याद किया जा रहा है। हालेलुया। और जब भी बोने की बात आती है इब्तदाई कलीसिया को याद किया जाता है। जब भी बोने की बात आती है उस औरत को आप देखते हो। यीशु मसीह ने कहा एक औरत यीशु मसीह के मरने से एक हफ्ता तकरीबन पहले जब यीशु मसीह खाना खा रहे थे लाजर को जिंदा करने के बाद, तो बाइबल बताती है कि एक औरत जट्टा मासी का कीमती बेशकीमत इतर संगे मरमर के इतरदान में, एक महंगी शीशी में संगे मरमर के इतरदान में लेकर आई। उसमें महंगा कीमती इतर जो बेचकर बहुत सा धन, बहुत सा पैसा उसे लिया जा सकता, वो आई और आके उसने यीशु मसीह के पांवों पर, कदमों पर उंडेल दी। तो शागिर्द कहने लगे, यहूदा इस्करियोती कहने लगा कि ये तो बेचकर बहुत से गरीबों को, अरे तूने इतनी बड़ी कमेटी चर्च में दे दी, तेरा दिमाग खराब है, हालात इतने बुरे, महंगाई इतनी ज्यादा है, ये देख तेरा भी ये भी पड़ा, ये देख ये करने वाला, वो करने वाला। वो भी कहने लगा कि इतना पैसा बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे पास। ये नहीं कि उनकी हेल्प नहीं करनी, उनकी हेल्प करो, वो तुम्हारे पास है, पर फर्स्ट ऑनर मुझे दो। यीशु मसीह ने कहा जो इसने मेरे ऊपर लगाया है, तुम्हें लग रहा है ये वेस्ट हुआ है, तुम्हें लगता है कि मेरा पैसा बड़ी रीति में जा रहा है, बड़ा फाइनेंस जा रहा है चर्च में, वो इतने पैसे चले जाएंगे, मेरा क्या होगा। जब आप पैसे पर तवज्जो लगाते हैं इसमें आपको खुदा पर, उसकी सप्लाई पर आपको भरोसा नहीं, आपका यकीन नहीं कि वो यहोवा यरी भी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा इस औरत को क्यों देख करते हो, जो कुछ इसने किया इसके जब तक मेरी मुनादी की जाएगी इस औरत का जिक्र किया जाए। और आज भी देखो हजारों सालों बाद जब बोले में मैं प्रीच कर रही हूँ तो उस औरत को याद किया जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए प्रोफेटिक वर्ड दिए। क्या कमाल की बात है। उसने यीशु मसीह पर जो बोया, जो उसके कदमों पर, जो यीशु मसीह के प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में जो उसने लगाया, बोया, उंडेला, यीशु ने कहा जब तक मेरी मुनादी की जाएगी ये तेरे लिए वर्ड है मेरी बेटी, तुझे याद किया जाएगा। मेरे आने वाले टाइम में जो बेटे और बेटियां प्रीच करेंगी वो तेरा जिक्र किया करेंगी। हालेलुया। आप देखो, आप जो अपनी लाइफ का जो कुछ आपके पास आपका बेस्ट है, जब आप वो जीसस क्राइस्ट पे लगाते हो, उस पे इन्वेस्ट करते हो, उसकी हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए लगाते हो, आपका जाया नहीं जाता। लोगों की निगाह में बहुत से यहूदा जैसे बैठे आपके घर में, शैतान आपको सोचे देते हैं, घर वाले बोलते हैं ये बोल वो बोल, लोग बोल,
लेकिन आपको देखना है कि आप जिसकी हुजूरी में लगा रहे हो वो आपको भूलेगा नहीं, वो आपको याद करता है सदा। हालेलुया, हालेलुया। तो दैनिक की देना बाइबल के मुताबिक है, उसके खिलाफ नहीं। नया अहदनामा इसके खिलाफ नहीं। बोना देना नए अहदनामे के खिलाफ नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो इसने किया, जिसने मेरे कदमों पर उंडेला, इसे याद किया जाएगा। हालेलुया। एक आदमी यीशु मसीह के पास आया, जो मैंने आपको बताया कि अमीर होना वो बाइबल के मुताबिक है, वो खिलाफ नहीं। एक हवाले को लोग पकड़ लेते हैं, बहुत से लोग अपने तरीकों से बाइबल को यूज करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि अमीर खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। कौन से अमीर नहीं जाएंगे? यीशु मसीह ने कहा अमीरों का एक आदमी आया और वो कहने लगा कि मैं खुदा की बादशाही में जाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसे कहा हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा मैं लड़कपन से यानी कि टीनेज से, छोटी उम्र से मैं हुक्मों पर अमल करता आया। यीशु मसीह लिखा है, यीशु मसीह को उस पर तरस आया, प्यार आया उस पर, और उस पर गौर से नजर करके उसने कहा कि अभी भी तुझ में एक चीज की कमी है, तुझे पैसे से बड़ा लगाव हो। वो अमीर शख्स, यीशु मसीह ने उसकी लाइफ को एग्जामिन किया, उसको चेक किया और कहा तेरा पैसे से बड़ा कनेक्शन है, तू जुड़ा हुआ और ये तेरे लिए ठीक नहीं। तू क्या कर, अपना आधा माल जाकर बेच दे, गरीबों को दे दे, ताकि तेरे पैसे से तेरा जो लगाव है वो खत्म हो सके। हालेलुया। जब वो चला गया तो बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने शागिर्दों को समझाने लगे और यीशु मसीह ने कहा देखो अमीरों का, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में, बाप की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। कौन से दौलतमंदों का? जो दौलत के साथ बड़े जुड़े हुए। पतरस ने ये बात सुनकर कहा खुदावंद हमने तो अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया, घर बार सब कुछ तेरे नाम कर दिए, सब कुछ बो दिया, सब कुछ लगा दिया, दे दिया, घर बार छोड़ दिए, खेत बेच डाले, सब कुछ तेरे लिए कर दिया, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा डोंट वरी, जो कोई मुझ पर लगाता है मुझे देता है, मेरी हजूरी में बोता है, वो इस जमीन के ऊपर 100 गुना काटेगा और आने वाले जहान में भी वो हमेशा की जिंदगी को पाएगा। हालेलुया। यानी कि वो ऐसे ही रह जाएगा, इस जहान में भी यीशु मसीह ने कहा वो 100 गुना काटेगा। अब यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे लिए बोगे, अगर अमाल की कलीसिया ने बो दिया, अपने घरों को बेच दिया, तो आपको क्या लगता है वो बेघर हो गए, बेचारे रोड़ाते आगे फुटपाथ पे सो रहे बच्चे लेके? ऐसा नहीं है। जिसकी हजूरी में उन्होंने बोया वो यहोवा यही, हालेलुया, मुहैया करने वाला खुदा, उसने उन्हें छोड़ा नहीं। उस औरत को उसने वो भूला नहीं, उसने कहा इसकी याद की जाएगी। वो लोगों को खुदा को भूला नहीं, खुदा ने उन्हें ब्लेस किया और उसी माल की किताब में आगे लिखा है और उनमें से सब लोग ब्लेस्ड थे और उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर आप चाहते हैं मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे दूं और मेरे लिए दिन रात लेने रोजी प्रेयर कर दो, गरीबी चली जाए। गरीबी ऐसे नहीं जाती, गरीबी की लानते जो सालों से आपको फॉलो करती है। लोग बताते हैं सालों को कार लेना चाहते हैं, ले नहीं पाते। सालों से घर में गरीबी है। काम बुरा नहीं है, सफाई का काम बुरा नहीं है, कोई भी काम में मेहनत वाला काम बुरा नहीं है, लेकिन अगर लगातार सालों से सिर्फ सफाई और नीचे का काम और सिर्फ पिसने वाला काम है, मेहनत ऐसे जिसमें बहुत मेहनत है पर इनकम कम है और कोई समझ नहीं आती। मोस्टली क्रिश्चियन लोगों की ये रिक्वेस्ट रहती है और ये कंप्लेंट रहती है ना कमाई का समझ नहीं आती, आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें वचन की, तुम्हें कलाम की समझ नहीं आ रही। तुम चाहते हो प्रेयर से, ये कोई दर्द नहीं है, प्रेयर की और हीलिंग हो गई। मैंने कहा ये चाबियों का गुच्छा है जो आपकी बैग पर लगे हर एक ताले के लिए एक चाबी काम करेगी और वो खुलेगा। हालेलुया। अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आपको माफी कई बार गुनाहों से मांगनी पड़ती है कि खुदा मेरे गुनाहों को माफ करो। जैसे हम माफी मांगते हैं, हीलिंग आपकी बॉडी में एंटर करती है। उसके लिए कौन सी चाबी कि खुदा ने मुझे माफ कर, तेरे कलाम में लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है, मैं माफी मांगता हूं, आप वो कलाम को मेरी जिंदगी में पूरा करो, अपने कोड़ों की उस कुदरत से, उस मार से मुझे चंगा कर। हालेलुया। लेकिन आप ये नहीं प्रेयर कर सकते। चर्च में एक फैमिली आई, फर्स्ट टाइम आई, उसके बाद मुझे दिखे नहीं, क्योंकि उनको शायद सख्त लगी ये बात, प्रेयर कर दो, बहुत गरीबी।
मैंने कहा इसके लिए प्रेयर नहीं होती, इसके लिए कलाम है जो मैं आपको दूंगी। वो ये है कि आप दही की देते हो नहीं जी, आपको टेंशन रहती कि किस्त वाला दरवाजा खटकाएगा, बिल वाले बिल बिजली काट देंगे, गैस वाले गैस बंद कर देंगे। तुम्हें उसका क्यों डर नहीं कि वो अगर आसमान से सप्लाई बंद कर देगा तो हम किधर जाएंगे? उसका खौफ। यही इसीलिए मैं कहती हूँ कि शराबी को खड़ा करके पूछो क्या तू यीशु से डरता है? बोलेगा हाँ जी। अगर वो उसमें डर होता तो उसने पी ना रखी होती। खुदावंद का खौफ, बाइबल कहती है बदी से अलग रहना खुदावंद का खौफ है। यीशु ने खुद कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर चलोगे तभी तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हालेलुया। तो जिन्होंने अमाल की किताब में बोया, उन्होंने, बाइबल कहती है उन्हें किसी चीज की कमी न रही, उनमें से हर एक बहुत ब्लेस्ड हुए। वो औरत आज तक याद की जा रही है जिसने यीशु के कदमों पर इतर गिराया, उंडेला उसको। हालेलुया। बाइबल बताती है जो तू बोएगा वो तू क्या करेगा? काटेगा। उसने यीशु की प्रेजेंस में बोया, वो आज तक ऑनर काटती है। इस दुनिया से जाने के बाद उसे याद किया जा रहा है। हालेलुया। हमारे उन कलीसियाओं को लोगों ने बोया, लगाया, आज उन्हें एक अच्छी एग्जाम्पल के तौर पर कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए उनकी एग्जाम्पल दी जाती है। अगर आप चाहते हैं आपकी एग्जाम्पल दी जाए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको प्रेयर के साथ काम नहीं बनेगा, आपको बोना पड़ेगा। आपको खुदा की बादशाह के कामों के लिए बोझ लेना पड़ेगा। आप जानते हो तारीखें कितनी बढ़ रही है, शैतान किस तरह से एक्टिव हुआ है। उसे मालूम है मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, लेकिन आपको नहीं मालूम। पाकिस्तानी कलीसिया की ये प्रॉब्लम रही है, उन्हें रिस्पेक्ट करना नहीं आती, उन्हें बोना नहीं आता, क्योंकि दिमाग में शैतान ने डाल के रखा है पादरी को पैसे चाहिए, चर्च से ऐलान हो रहा है लगातार पैसे चाहिए। 1000 दे के उनका ध्यान रहता है पूरा महीना, तो 1000 का पता नहीं की कीता होएगा। शायद वो खात्मा जरा सूट पा के प्रीच कर रही हो, मेरे 1000 दे आया हो। दिमाग में शैतान आपको घुमाता है, वो आपको बोलने नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम है आप बोएंगे तो आपको काटेंगे, आपको बोलने नहीं देता। अगर किसान, मुझे बताओ, किसान जब कनक 6 महीने बाद वो कनक की बोरी लेके आता, सारी कनक का आटा पिसवा के रख ले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ कनक ना रखे दोबारा बोण वास्ते, ते की अगली फसल कटेगा? दसो कटेगा नहीं। उसी बोरी जो आइंदा वास्ते फिर अपने लिए गंदम रखता है और उन प्रोसेस च लेके जाता है, ताकि फिर बोया जाए तो उनको फिर फसल आ सके। और याद रखो, आपका बीज थोड़ा लेकिन बोना ज्यादा हो। आप जब काटते हैं तो वो ज्यादा हो। हालेलुया। वो बोलता है, उसे मालूम है अगर बीज को मैं खा लूंगा तो मैं काटूंगा कहां से। इसीलिए आज क्रिश्चियन लोग काटते नहीं, उनको अच्छा वक्त काटने को नहीं मिलता, उन्हें अच्छा पैसे, उन्हें फाइनेंशियल बरकतें काटने को नहीं मिल रही, क्योंकि बोया कुछ नहीं। दिमाग शैतान के हवाले किया पूरी तरह से कि यार तू बैठ बॉस बन के हमें सुना, हम तो पहले फारिग है तेरी सुनने के लिए। दिल्ली की अगर आपको पास्टर सिखाए तो वो आपको बाइबल में से सिखा रहा है। मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा आपके लिए कोई प्रेयर नहीं, मैं आपको खुदा का कलाम दूंगी, आप इस पर चलो। मैं आपके लिए ये दुआ करूंगी कि खुदा आपको चलने की ताकत दे और आपको समझ आ जाए, ताकि आप आजाद हो सके। और शैतान आपको चलने नहीं देता। आपको इस चीज को समझना है कि आपकी बॉडी भी, ये जो आप मिट्टी से बनाए गए हो, जो कुछ आप बोओगे वो आपको काटने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है इसहाक ने, जो अब्राहम का बेटा इसहाक, जिस टाइम में वो एक जगह पर, जिस मुल्क में वो था, तो वहां पर काल पड़ गया और जमीन इतनी फटी हुई थी कि दरारें पड़ गई काल के सबब से, खुश्क जमीन होगी। और बाइबल कहती इसहाक ने ईमान से उस अकाल पड़ी जमीन में बोया और उसी साल बाइबल कहती उसने 100 गुना काटा, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं, बाइबल कहती है कि जो बोए और उसे काटने को ना मिले। हालेलुया। बाइबल कहती है कि एलिया एक खुदा का खादिम, जब काल पड़ गया तो खुदा ने उसे एक जगह पर रखा और वहां पर एक नाले में से खुदा उसे पानी पिलाता रहा और कबों की ड्यूटी लगा दी खुदा ने कि वो बादशाह की किचन से
वो लेकर आते और एलिया के लिए अच्छा फूड टाइम से लेके आते। और एलिया वहां पर खा पी रहा था। जो नाला खुदा ने उसके पास, जहां से वो बह रहा था, उसके पास उसको रखा, वहां से वो पानी पीता था। खुराक उसके लिए आ रही थी, पानी उसको मिल रहा था और पूरा मुल्क काल में परेशान था, लेकिन खुदा ने अपने बंदे के लिए सप्लाई जारी रखी हुई। अब क्या हुआ, बाइबल कहती खुदा ने उस नाले को सुखा दिया। एक टाइम आया, नाला सूख गया और खुदा ने उसे आगे जाने के लिए कहा। हालेलुया। और वहां पर एक खुदा ने उसे भेजा और एक औरत, एक बेवा औरत, बाइबल कहती है कि बहुत सी औरतें इस्राएल में थी, लेकिन खुदा ने उसे एक बेवा के पास भेजा, एक ऐसी बेवा के पास जिसको बोने की अहमियत मालूम थी। हालेलुया। एलिया जब उसके पास गया तो बाइबल कहती है कि वो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी और एलिया ने उसे कहा कि तू मुझे क्या कर, मुझे पानी पिला। और जब वो जाने लगी उसने कहा मुझे एक रोटी का, एक ऐसा कर रोटी भी बना के लेती आनी। अब वो सोच सकती थी कि ये किस तरह का पास्टर है। उसने कहा कि मेरे पास है मर्दे खुदा, मेरे पास ये एक मुट्ठी आटा और ये थोड़ी सी लकड़ियां और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। एक मेरा बेटा है, बेवा थी ना वो, एक बेटा था उसका। कहते मैं और मेरा बेटा कहती है कि हम ये मुट्ठी पर आटा इसको पकाएंगे, खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई सोर्स नहीं, कोई जरिया नहीं। अब आप देखो कि खुदा एलिया को क्यों लेके गया उस बेवा के पास रोटी खाने के लिए। उसको वहीं से रोटी तो वो दे रहा था ना, कमों के जरिए। पानी वो नाले में से पी रहा था। एलिया तो प्लस था, एलिया तो अपना अच्छा गुजर चल रहा था। जो लोगों के दिमाग में घुसती पास्टर तू जाएगा, आपको मालूम नहीं, जो दिन रात जिस खादिम ने अपनी जिंदगी खुदा को दे के रखी है, एलिया की तरह आपकी सप्लाई अगर खुदा के खिलाफ आप जाएंगे तो मुल्क में सप्लाई बंद हो सकती है, लेकिन जो रूह सच्चाई से चलने वाला उसका खादिम, उसकी सप्लाई खुदा बंद नहीं होने देती। एलिया की सप्लाई खुदा ने बंद नहीं होनी थी, लेकिन खुदावन चाहता था कि उस लेडी को जिसे बोने की अहमियत मालूम है, उसे ब्लेस करे पूरे काल के टाइम के लिए। खुदा उसे लेके गया अपने बंदा को वहां और जाके उसने बोला कि तू इस मुट्ठी भर आटे में से मेरे लिए रोटी बना के लेके आ। और वो कह सकती थी कैसा सेल्फिश फादर है, कैसा नबी, इसको मालूम नहीं कि मेरे घर में कुछ नहीं, मैं मुंह से कह रही हूँ कि यही एक मुट्ठी आटा है और थोड़ी सी लकड़ी है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हमने इसको खाना और मर जाना, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं। लेकिन बाइबल कहती है एलिया ने उसे कहा जो मैं कहता हूं वो कर। वो गई। आप सोचो कैसे दिल के साथ रोते हुए, या क्या उसके माइंड में उस वक्त चल रहा होगा जब वो जिस उम्मीद उसका छोटा बच्चा रोटी मांग रहा होगा, भूख से वो रो रहा होगा कि अम्मी मुझे रोटी दे दो, और वो कह रही है कि नहीं, खुदा के खादिम ने मांगी है, मुझे उसको देनी है बेटा। हमने तो इस रोटी के बाद वैसे ही मर जाना था, तो इसके खाए बिना हम मर जाएंगे, लेकिन उसको देना जरूरी है क्योंकि उसने मुझसे मांगी। वो खुदा का दास है, खुदा का खादिम है। ऑनर के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, उसका ऑनर करते हुए उसने वो रोटी बनाई, वो तेल डाला, रोटी पकाई और जाके उस मर्दे खुदा के आगे उसको रख दिया। खुदावंद आपको चेक करता है आप अपनी कमी में, आप घटी में क्या करते हैं। चर्च से कॉलेज सीट मीटिंग है, ठीक है, ये सीट मीटिंग है, इन्नी इतने लिस्ट पई है, सैलरी आन तो पहला सब खत्म हो जाती, अच्छी की करी चर्च चाहे लेना वो लेना तो पादरी जाने, चर्च के पादरी ने कहलाना ना, साड़ा थोड़ी कहलाना। मैंने देखे लोगों का ऐसी डिस्कशन करते हुए, और उनकी लाइफ को देखो, दुख और बेचारे इतने बने के जब प्रेयर लाइन में लगता है कि पादरी ਨੂੰ लगे कि मैं अपना भी चुक के क्रिश्चियन ਨੂੰ जो ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਪੈਰ ਨੂੰ। यकीन कर, बिना कलाम पर चले आप कुछ नहीं देख पाएंगे। तुसी रोवो, घोटे रगड़ लो, बुढ़े होके दुनिया तो चले जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसे एक टाइम में बहुत फर्क पड़ा, उससे वो आपकी फिक्र करती, इसीलिए उसने तब से अपने बेटे को, अपने कलमा को, खुदावत अपने बेटे को जो कि खुदा की जात है, अपने कलमा को, यीशु को मुजस्सम करके तब तो छोड़ के इंसान बना के आपके लिए भेजा। उसे दर्द आता है, उसे ख्याल आता है,
लेकिन आपको नहीं आता ना, इसलिए उसने अब सब कुछ सलीब पर पूरा करके अब आपके ऊपर छोड़ दिया। अब आप क्या करते हैं कि क्या करें? अकल इतनी ज्यादा, सियाने इतने ज्यादा, तो वो गधा भी तो कुछ करना नहीं। लेकिन उस औरत ने अपनी अकल नहीं चलाई। उसने उसकी रोटी बनाई, जाके मर्दे खुदा के आगे रखी, उसको जाके पेश किया। जैसे मर्दे खुदा ने रोटी खाई, उसने उसे ब्लेस किया। उसने कहा कि जा, जब तक काल रहेगा तेरी मट्टी में से आटा और तेरी कुप्पी में से तेल कभी खत्म नहीं होगा। पूरे 3.5 साल काल रहा, वो औरत ब्लेस रही, रोटी बनाती रही, आटा खत्म नहीं हुआ, तेल यूज करती रही, तेल खत्म नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले उससे कुर्बानी ली गई, सैक्रिफाइस लिया गया। उसे कलाम पर चलते उस कमी में, खट्टी में, जब उसको कुछ नहीं नजर आता, खुदा दा बंदा भी बड़ा बुरा लग रहा है कि एंजली हालत सन मैनू बोल नहीं कह रहे, क्योंकि उसे बोना काटना। उसने एक रोटी बोई, हाँ एक रोटी बोई, पूरा काल का टाइम खुद भी रोटी खाती रही, उसका बच्चा भी रोटी खाता रहा, और रोटी कम नहीं हुई। हालेलुया। आप शायद बीज को थोड़ा बोए, ईमान के साथ बोए, अपनी कमी में, खट्टी में बोए, लेकिन आप पूरी लाइफ उसको काटते हो, आपकी नस्लें उसको काटती हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ये नहीं देखता कि तू 10,000 नहीं लेके आई, वो ऐसा खुदा नहीं है। वो ये देखता है कि आपकी सैलरी ही 10,000 है, जिसमें से 1,000 आपकी दाई की और 9,000 आपके। आप उस 9,000 में से अच्छा सीड लेके आए खुशी के साथ कि खुदा मैं तेरे पास लाई। इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह हैकल में बैठा, लोगों को बोलते देख रहा था। यीशु मसीह हैकल में बैठे देख रहे थे कि लोग कैसे बोलने आ रहे हैं, लोग अपनी ऑफरिंग्स, अपने हदियों को किस तरह घमंड से डालते हैं, किस तरह खा वहा के डालते हैं, किस तरह से मुंह छोड़ के, किस तरह से गला हुआ डालते हैं। मैंने अपनी टीम को खुद कई बार दिए हैं कि ये फेंक दो, ये नहीं चलेगी। ऐसे ऐसा बोना लेके आते हैं लोग। फिर बाद में क्या, पास्टर की दुआ ना कुछ नहीं, दूसरे चर्च जाना। पास्टर ने कुछ नहीं करना, जिसके आगे उसने मांगना है। पास्टर ने तो तुसी मुट्ठी बांध के तुसी बात के चोनू की पता कड़ी पैन पा के की कर गए। लेकिन जिसको आपने पेश किया, जिसको दिया, जिससे पास्टर मेहनत करता है, क्या खुदा से छू, वो कहता है मैं की छू। कंजूस शख्स कभी ब्लेस नहीं होता, वो कभी खुदा से बरकत नहीं पाता। खुदा ने अपना बेस्ट, अपना इकलौता बेटा बोया। बाइबल कहती है उसने, यूहन्ना 3:16 के मुताबिक, उसने जहां से दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया। और दूसरी अपना गलिया सड़ा नोट, और वो भी कुड़कुड़ाते हुए और बिल्कुल बुरे दिल के नाल लेके आंदे, और उन्हें कहते हो कि क्या वो आपको ब्लेस करे। कहते मेरा बोना देख और तू अपना बोना देख और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देख। हालेलुया। अगर आप अपनी सिचुएशंस को बदलता हुआ देखना चाहते हो, उसकी बादशाही के कामों के लिए बोना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी एक्साइटमेंट समझो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जो तू बोएगा वो तू काटेगा। उस औरत ने बोया, याद रखो, चाहे आप खुदा के कामों के लिए बो, खुदा की यीशु मसीह की हजूरी में उसने बोया। उस औरत ने जो किया वो यीशु की हजूरी में डाला। बेवा औरत ने खुदा के खादिम की जिंदगी में बोया। जब भी आप खुदा की हजूरी में उसकी बादशाह के कामों को बढ़ाने के लिए या उसके सच्चे खादिमों की जिंदगी में बोते हो, सब कुछ आपकी जिंदगी में ब्लेस होके वापस आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नीयत कुछ और है कि खादिमा की जिंदगी च बोवो। वचन बाइबल जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, आप ब्लेस नहीं हो सकते। और आप वहां से कलाम सुन रहे हो जिन्हें बोना सीख कर, अप्लाई करके और बो के ऑर्डर पे आते हैं। बिना बोए हम प्रीच नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने रूहानी बाप से सीखा है, अगर पास्टर बोलने वाला नहीं, वो सिखा नहीं सकता। इसलिए हमें कोई डर नहीं कि ये लोग बोएंगे नहीं, क्योंकि आपको ये कलाम देना है कि खुदा कंजूस जिंदगी को पसंद नहीं करता। हालेलुया। कंजूसी की स्पिरिट है, ये बदरू है जो आपको बोलने नहीं देती, जो आपके गलत ख्यालात लेके आती है। हालेलुया। इसके बहुत से रीजन है कि आप अच्छी जमीन में बो,
जरखेज जमीन में बो, अच्छी जमीन में बो, ताकि आप काट सको। आप वहां पे बो जहां से भी आप देखो कि खुदा के काम होते हैं, मुनादी के काम बढ़ रहे हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है। आप किसने क्रिश्चियन? आप इसलिए क्रिश्चियन, उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो, तो नूर रोशनी देंगे, मजीद अंधेरा बदान भी नहीं। आप अपने कामों को चेक करो अपनी लाइफ में कि तुम इर्द गिर्द अंधेरा फैलाया कि रोशनी फैलाई। तुम दुनिया के नूर हो, रोशनी दो। तुम उसकी खूबियां जाहिर करने के लिए तुम नमक हो, जायका दो। हालेलुया। तुम इसलिए हो ताकि तुम ब्लेस हो सको। गैर कौमें जब आपको भीख मांगता हुआ, आपको गरीबी में नीचे देखती है, तो आपको कुछ नहीं समझती। क्यों? क्योंकि आपने खुदा के कलाम को कुछ नहीं समझा हुआ, इसलिए अब आप कुछ नहीं समझे जा रहे। बाइबल कहती है खुदा ने अपने हर काम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है। तो जब आप उसके कलाम की अजमत को तोड़ेंगे, उसे डिसऑनर करेंगे, कलाम की बेइज्जती करेंगे अपने किरदार से, कलाम को तोड़ कर, तो बेइज्जती ही काटने को मिलेगी। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। उसके कलाम को तोड़ के बेइज्जती करोगे उसकी, वो आपको बेइज्जती काटने के लिए देगा। बाइबल कहती है पहला सैमुएल में खुदावंद कहते हैं अब से जो मेरी इज्जत करेंगे मैं उनकी इज्जत बढ़ाऊंगा, और जो मेरी बेइज्जती करेंगे मैं उन्हें जलील करूंगा। जो तू बोएगा, आप खुदा की इस हजूरी में इज्जत बोएंगे, ऑनर बोएंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, वो आपको सबसे ऊंचा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ आप बोलते हैं, चाहे उसने रोटी बोई, उसने पूरा काल के टाइम में रोटी काटी। बाइबल कहती है अब्राहम से खुदा ने कहा अब्राहम अपने बेटे को मेरी हजूरी में ला, उसे उसकी कुर्बानी करते। जबकि बाइबल कहती है हमारा यहोवा इंसानों की कुर्बानी नहीं लेता, लेकिन खुदा ने देखा कि अब्राहम का प्यार अपने बेटे से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसके प्यार को बेटे से कम करके वापस यहोवा के साथ जोड़ने के लिए खुदावंद ने उसे कहा अपने बेटे को कुर्बान करना। बाइबल कहती है कि उसने अपनी बीवी ने सलाह नहीं की कि हाँ सारा की करा कि मैं 10,000 का सीट बोला, सारा मैं की करा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो कोई कह रही नहीं तानू नहीं पता इतने खर्चे में। जब खुदा आपके दिल पे डाल दे उसको वो बाइबल कहते जो मन में ठहराया उसी के मुताबिक करो, ना कुड़ के करो और ना ही वो मायूस दिल से, खुशी के साथ देने वालों को वो पसंद करते हैं। बाइबल कहती है उसने किसी से कोई बात न की, जस्ट अपने बेटे को लिया, लकड़ियां साथ ली, गधे पर बांधी, 2 नौकर साथ लिए, 3 दिन का सफर करके ऊंचे पहाड़ पर गया। और वहां जाकर जब हर कदम पर उसका प्यार यहोवा के साथ बढ़ता गया और अपने बेटे से कम होता गया, तो उससे मालूम था कि अब ये बेटा मुझसे अलग हो जाएगा, और प्यार खुदा से बढ़ता गया और बेटे से कम होता गया। जैसे गया अपने बेटे को जब उसने रखा तो उसने खुदावंद ने से अपना हाथ रोक दे, क्योंकि मैंने जान लिया कि तू मुझसे डरता है, मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। अब्राहम क्या मैंने सिखाया, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अब्राहम ने खुदा की हजूरी में वो एक बेटा बोने मिलेगा। खुदा ने कहा मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, मैं तुझे इतने बेटे और बेटियां दूंगा कि आसमान के सितारों और जमीन की रेत के जर्रों के मानी तेरी औलाद होगी। हालेलुया। जो आप देखो आपको क्या बोलना चाहते हैं आप, जो आप काटना चाहते हैं। बदी बोगे तो बाइबल कहती है मुसीबत काटने को मिलेगी। खुदा की हजूरी में ऑनर बोगे, उसने अपना बेटा बोने के लिए चले गए। खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल से जमीन के कबीलों को बरकत दूंगा, तेरी नस्ल इतनी ज्यादा होगी कि आसमान के सितारों को कोई नहीं गिन पाया, तेरी नस्ल को भी कोई गिन नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने अपना बेटा देने से देर नहीं किया। तो यहोवा ने फरमाया टाइम आने पर मैं भी तेरी नस्लों को निजात देने के लिए और तेरे अंदर तेरी नस्लों में से मैं अपने बेटे को पैदा करूंगा, और मैं भी अपना इकलौता रखने से दरेग ना करूंगा। हालेलुया। क्या बोलेंगे आप, जो बोगे वो काटोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फाइनल रोटी उसने बोई, उसने वो रोटी को काटा। हालेलुया। उसने अपने बेटे को बोया, तो आज हजारों का बाप, आज भी मैं और आप यीशु मसीह के वसीला से हम अब्राहम की नस्ल गिने जाते हैं, तो कोई नहीं गिन पाया अब्राहम की नस्ल को, ये बढ़ती ही जा रही। हालेलुया। उसने बोया, एक बेटा बोने के लिए चला गया, खुदा ने उसे लाखों करोड़ों का बाप बना दिया। उस औरत ने जटामासी का कीमती इत्र, अपना फाइनेंस, अपना बेस्ट बोया, बेस्ट काटा उसने यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। वाइस की किताब उसका 11 बाब मेरे साथ निकालो, शायद वो से सोच रहे हो हवाला तो कोई नहीं पढ़ाया। निकालो वाइस की किताब उसका 11 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, जो हवा का रुख देखता रहता है और वो बोलता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला की रहम में हड्डियां क्यों कर फटती हैं, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला न होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारबर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। 22 बाब उसकी 4 से 6 आयत तक मैंने इसको पढ़ा है। हालेलुया। जो हवा का रुख देखता है, जो हालात को देख रहता है, सिचुएशन को देखता रहता है, जो अपनी सैलरी को देखता रहता है। बेवा औरत ने सबसे कम बोया, यीशु मसीह ने उसके सबसे कम बोने की तारीफ की। यीशु ने कहा इस बेवा औरत ने सबसे ज्यादा बोया, 2 दमड़ियां। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कि आपने क्या दिया, वो देखता कितने में से दिया। हजारों रख के तुसी 50-100 का एक अजीब गलिया नोट दे रहे हो, या तुसी उस अपने हजारों में से बेस्ट 1000 लेके आ रहे हो, वो ये देखता है। हालेलुया। कितनों को समझ आई? बहुत से लोगों ने बड़े बिग सीड, बड़े हदिये बोए, लेकिन बेवा औरत के पास वही बाइबल कहती है उसने अपनी नदारी की हालत में, कमी की हालत में, घटी में जो कुछ उसका बेस्ट था, उस दिन जो उसकी दिहाड़ी थी, उस दिन की सारी उसने खुदावंद के घर में डाल दी, कल की फिक्र नहीं की। तो यीशु मसीह ने उसकी 2 दमड़ियों की तारीफ की कि इसने मुझ पर भरोसा किया, अपने कल लिए सेविंग नहीं कर ली। सेविंग करना बुरी बात नहीं, आप सेविंग करो, लेकिन अगर आपको कहते ना मां होशियार बनना, सियाने बनना, कि रख के कहना नहीं देन कुछ नहीं। लोगों की आदत होती है कि रख के भी वो पास कहते कुछ नहीं, तो फिर कुछ नहीं रहता, बस गुजारे ही चल रहे। तो फिर ऐसे उनके हालात आते कि गुजारे भी रहते हैं, सारी जिंदगी गुजारा नहीं खत्म होता। क्यों? क्योंकि उन्हें बोना नहीं आता, और जिसने बोया होता है उसे मालूम होता है मैं काटूंगा, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है। वो कहता है तू बोएगा तू काटेगा। अगर आप सोचो किसान जाके उसने कोई चीज ना बोई हो, तो जाके फसल को गोटे ला के रोजे रख के दुआ करे, ऐ खुदा ऐ साल में सबसे ज्यादा फसल कटा, अथरू उगाए, रोए, गोटे लाए, खुदा मेरी फसल दे, सबसे ज्यादा मेरी बुआई में खड़ा कर, मेरी फसल बढ़े। क्या होगा? तू बोया नहीं तो काटने की कैसे प्रेयर कर सकते? लेकिन अगर आपने बोया है फिर घुटने लगवा है, खुदावंद जो मैंने बोया है वो तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से वो उगे, मेरा बोए गए बीज फल लाए। ऐ खुदा शैतान की ताकतें मेरे फलों को चुरा न सके, मैं सही वक्त पर तेरी मर्जी के मुताबिक काट सकूं। मैं मिन्नत करता हूं मेरे बीजों की हिफाजत कर, वो तेरी हजूरी में याद किए जाए, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें देख खुदावंद, और उनके वसीला से मुझे याद कर। हालेलुया। कितनों को समझ आ? तो बेवकूफी खुदा का कलाम प्रैक्टिकल लाइफ में जीने की बात करता है। एक कोई किताब नहीं है जिसे तुसी इत्थे सबक सुनन दे तो सुन के घर चलेगी। एक खुदावंद दा जिंदा कलाम है जिसे तुसी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ च पूरा करना। हालेलुया। पहले लोगों ने उसे पूरा यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं? क्योंकि आपने कभी उस पर चल के दिखाया नहीं, आपको सिखाने वालों ने कभी उसे खुद चल के दिखाया नहीं था, तो उनको अपना यकीन नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि फकीर और फरीसियों से जो ये कहते हैं वो करो, जो ये करते हैं वो ना करो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम खुल के बताते हैं। मैंने खुदावंद से वादा किया खिदमत में आने से पहले, जब उसने मुझे खड़ा करना शुरू किया सरमन देने के लिए एक चर्च में, कभी कभी कि इस जुमे या कभी कभी आज ये सिस्टर का सरमन, तो मैंने खुदावंद से एक वादा किया, खुदावंद मैं सिर्फ तेरा लिहाज करूंगी, बाकी किसी का नहीं। क्योंकि मैंने यिर्मयाह की किताब में पढ़ा था, खुदा ने यिर्मयाह से बात की और खुदा ने वो वर्ड मुझे दिया, अगर तू लोगों के चेहरों को देखकर डर गया और उनको देखकर तू
तूने अपने आप को रोक लिया तो तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो लोगों के चेहरे को देखकर कभी न डरना। तो मैंने वादा किया खुदावंद मैं हमेशा यीशु मसीह की तरह लोगों की समझ के मुताबिक कलाम सुनाऊंगी, मुझे ये फजल देना और मैं कभी किसी का लिहाज नहीं करूंगी, सिर्फ तेरा करूंगी। हालेलुया। इसीलिए हम खुल के दायकी में बताते हैं, बीच बोले में बताते हैं, पाकीज़गी में सब कुछ बाद में चाहे जिसने अगर इस तरह का कलाम सुन के चर्च में नहीं टिकना वो एक हफ्ते बाद ही वो आज जाए। तो लोगों को कई बार ये फिक्र रहती है कि नहीं यार ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ नहीं दसदे बोल ते फिर लोग नाराज हो जाते हैं, पादरी कोई होर गल नहीं सुनाता। भाई क्यों और सुना? एक भाई कहने लगा ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਨੇ ਆ ਚਰਚ ਚ ਪਾਦਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦਾ। मैं कहता रीजन पता की ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਕਾਕਾ ਤੇ ਬਤਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। हालेलुया। तो जो बार-बार आपके लिए कलाम होता है इसमें खुदा चाहता है आप उसको मानो, उस कलाम की बरकत को रिसीव करो और ताकि वो आपको आगे बढ़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। ये जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है जो निहायत खूबसूरत है, निहायत पावरफुल है, कुदरत के साथ आपकी जिंदगी में काम करता है, बंद और कूदे में से होकर गुजर जाता है, आपको पाक करता है, साफ करता है, बशर्त कि आप अपना आप इसको सौंप लें। कभी ना देखो कटी जब कमी हो फटी हालात बहुत ही माड़े हो। कहते जो हवा का रुख देख कर तूफान आ गया, बड़ी कमी आ गई, खटी आ गई, तो बेवा औरत को याद करो, सारपत की बेवा को याद करो कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे टफ टाइम में, सबसे मुसीबत वाले टाइम में बोया खुदा के दास की जिंदगी, खुदा के खादिम की जिंदगी में उसके कलाम को पूरा किया कि तू बना के रोटी लेके आ मेरे लिए। हालेलुया। वो कोई नहीं कह सकते ना भैन घबरा ना बना के ले रोटी लेके मैं तेरे बरकत आऊंगा, बहुत कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा कि चलो थोड़ा अपने अंदर ईमान होता तसल्ली दी मैंने ईमान के साथ बनाती नहीं, वो उसी कमी में आंसुओं के साथ, क्योंकि बाइबल कहते हैं जो आंसुओं के साथ बोएंगे वही खुशी से काटेंगे, ज़बूर में लिखा है। आपने कभी आंसुओं के साथ बोया नहीं, इसीलिए कभी खुशी से काटा नहीं। उस औरत ने आंसुओं से बोया, अपने बेटे की अपनी मौत को वो देख रही होगी आंखों के सामने, बोया और खुशी से काटती रही। काल खत्म हो गया होगा लेकिन उसका मट्टी में से आटा और कुप्पी में से तेल नहीं खत्म हुआ होगा। हालेलुया। आप उसको ब्लेस करने के लिए खुदा एलिया को लेके आया। एलिया की सप्लाई पहले से जारी थी। तो खुदा का खादिम जब आपको खुदा का कलाम देता है कि वो खुदा के घर में को, इसका मतलब ये नहीं उनको कुछ पर्सनली चाहिए, उसके लिए तो नाला बह रहा है, उसके लिए तो सप्लाई आ रही है, तुम्हारी बरकत की बात है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जब आप इस तरह से कलाम को समझते और इस फेथ के साथ आप बोलते हैं वो आपको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। अगले मंडे आप जानते हो बड़ी मीटिंग है, तो आज का आपका बोया एक रुपया उस बड़ी मीटिंग में जो पीर वाले दिन होगी, हालेलुया, 14 अगस्त वाले दिन जो मीटिंग होगी बड़ी, उसमें सारा फाइनेंस आपका लगेगा। तो ये बातें पुरानी हो गई कि बोया रिश्ता तो है नहीं, अब दिखता है। हालेलुया। अब दिखता है, इससे रूहों को जीतने का काम हो रहा है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है और वो ये चाहता है कि आप उसकी मुनादी के कामों में हिस्सादार बने और आपको वो याद करे, वो आपको ब्लेस करे। उसे भी पसंद नहीं कि आप जो मसीही कहलाते हैं आप गरीबी में रहें, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा जब तक आप उसके कलाम को फॉलो नहीं करेंगे। हालेलुया। जैसे कि एक मॉल के अंदर सामान खरीदने के लिए आपको मॉल के अंदर जाना पड़ता है, मार्केट या मार्केट तोड़ के कार आती है। बताओ, आपको मार्केट में जाना पड़ता है किराया खर्च के वास्ते रह के, फिर आप खरीद के लाते हो। इसी तरह से आपको खुदा के सिस्टम में आना पड़ेगा, फिर जो चाहो वो आपको देगा और आपको वहां पे जो कीमत अदा करनी होती है वो आपके ईमान की है। जो मरियम ने की, जिसने इधर यीशु पे डाला, जो उस बेवा सारपत की औरत ने, उस बेवा औरत ने की, जो उस बेवा जो चर्च में हैकल में जिसने 2 दमड़ियां डाली और यीशु मसीह ने उसकी ऑफरिंग की, उसके बोले की तारीफ की। मायने रखता है कि आप कितने में से बोलते और कितने दिल के साथ बोलते हैं। हालेलुया। आप अब्राहम की तरह जो सब कुछ सालों बाद उसको बेटा मिला और उसने अपना वो बेटा दे दिया खुदा के लिए, आप उसकी तरह अपना सब कुछ उसे देने के लिए तैयार है।
तो वो भी बरकतों के सोते खोलने के लिए आपके लिए तैयार है। ये कलाम जो उसने कहा कि रखने की जगह नहीं होगी, ये उनके लिए है जो फिर बोने में भी कुछ नहीं रख छोड़ते और सब कुछ उसके हाथों में सौंप देते कि खुदावंद हमें मुहैया करेगा, हम अच्छा काटेंगे अगर अच्छा बोएंगे तो। हालेलुया। कहते हैं सुबह को भी अपना बीज बो। सुबह का मतलब जब गवाही का वक्त हो, जब टेस्टिमनी मिली, सुबह का टाइम, सुबह को भी कहते हैं बीज बो और शाम को भी अपना बीज बो। तुझे नहीं मालूम कौन सा बीज तेरे लिए जवाब को लेकर आएगा और बड़ी फसल को लेकर आएगा। तू कमियों में भी बो और जब तेरा फाइनेंस, तेरे पास बरकतें हो, खुशी में भी बो। तेरे घर में जब मातम हो, जब तेरे घर में प्रॉब्लम आ गई हो, जब कोई एक्सीडेंट आ जाए, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तभी भी बो, तभी भी कुछ शुक्रगुजारी कर और बो। और जब तेरे घर में बड़ी गवाही आए, यानी कि सुबह को भी बो और शाम को भी बो, गवाही में भी बो और तंगी में भी, कमी में भी, घटी में भी बो। तुझे नहीं मालूम तेरा कौन सा बोया गया बीज फल लेकर आएगा। हालेलुया। और हवा के, देखिए जो हवा के उसको देखते रहता है वो बोता नहीं है, जरा हालात को देखता रहता है, काट सैलरी को देखता रहता, बोंदा नहीं। और तूफानों से देखकर आपने ऐसा नहीं कि आप बोएंगे नहीं, आप बोएंगे। हालेलुया। आप बोना सीखेंगे। जब आप बोएंगे आपका 100% खुदा के कामों में लगता है और लगेगा। आप रूहों को बचता हुआ देखेंगे और जब आपके लगे पैसे से जब क्रूसेड्स होंगे, रूहें जीती जाएंगी और जब वो लोग बचाए जाएंगे, नशे छोड़ेंगे, बीमारियों से आजाद होंगे, शुक्रगुजारी के लिए हाथ उठाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि खुदा आपको याद नहीं करेगा? वो देखेगा कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने कितने कम हालातों में भी, उसके पास उस दिन घर में 1,000 था और वो लेके आ गया, उसके पास नहीं था, वो उधार पकड़ के लेके आया, तो खुदा आपका उधार नहीं रखेगा। हालेलुया। दाऊद ने अगर बोया तो बाइबल कहती है कि उसके बेटा सुलेमान सबसे अमीर बादशाह। क्यों? कि उसके बाप ने अपना सब कुछ बो दिया था, उसके बेटे ने बहुत कुछ काटा, एक अमीर बादशाह उसका बेटा जी के गया। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। तो आज हिम्मत देखो कि यहाँ पर भीड़ बैठी है और खुदा की खादमा सबसे बात कर रही है। आप समझो मैं आप ही से बात कर रही हूँ कि जो तू बोएगा, जो तू बोएगी वो तू काटेगी। आप देखो आपको क्या बोलना। हालेलुया। आप दुआ में अच्छा वक्त बोगे, घंटों रोज 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा दुआ में लगाओगे, आप अच्छा टाइम काटोगे। आप अपना पैसा बोगे, आप अच्छा फाइनेंस काटोगे। आप खुदा की हुजूरी में इज्जत को बोगे, आप इज्जत को काटोगे। आप उसके खातों के लैब में ऑनर को बोगे, इज्जत को बोगे, कुछ भी जो बोगे वो आपको उसी तरह का काटने को देगा। हालेलुया। जो कुछ भी आप बोते हैं वो आपको काटने के लिए देता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद कर लें।